वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्वामी गिरीश श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि परमानंदे हरि रमण। अचिंत इसको मोड़ना पड़ेगा। कहाँ मुड़ा हुआ है? यहाँ मुड़ो ना, पीछे मत मुड़ो, ये यहाँ तक नहीं, यहाँ मुड़ना पड़ेगा। मोड़ो यहाँ पर। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 23 देहूति का शोक, श्लोक संख्या 52। क्या 52 है ना? 52 राइट? ब्रह्मन् दुहितृभिः तुभ्यं विमृगया पतयः समः कश्चित् स्यात् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन् दुहितृभिः तुभ्यं मृगयः पतयः समा कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन् दुहितृस्तुभ्यं मृगयः पतयः समा कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन् दुहितृभिः तुभ्यं मृगयः पतयः समा कश्चित्
कश्चित्स्यान्मे विशोकाय कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन्दोहितृभिस्तुभ्यं विविद्यापतयः समाः कश्चित्स्यान्मे विशोकाय कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन्दोहितृभिस्तुभ्यं विविद्यापतयः समाः कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् और कोई ब्रह्मन्दोहितृभिस्तुभ्यं विविद्यापतयः समाः कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन्दोहितृभिस्तुभ्यं विविद्यापतयः समाः नहीं है ना कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन्दोहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः समः विविद्यापतयः समाः कश्चित्स्यान्मे विशोकाय कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मन्दोहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समाः विविद्यापतयः समाः कश्चित्स्यान्मे विशोकाय कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् त्वयि प्रव्रजिते वनम् और कोई ब्रह्मन्दोहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समाः विविद्यापतयः समाः विशोकाय कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् त्वयि प्रव्रजिते वनम् ब्रह्मण हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण दुहितृभि कन्याओं के द्वारा कन्याओं के द्वारा तुभ्यम हम आपके लिए आपके लिए विमृगयः विज्ञाः ढूंढे जाने हेतु ढूंढे जाने हेतु पतयः पतयः पति समा उपयुक्त उपयुक्त कश्चिन कश्चित् कोई कोई स्यात् स्यात् होना चाहिए होना चाहिए मैं मैं मेरा मेरा विशोकाय विशोकाय संतावना के लिए सांत्वना के लिए त्वयि त्वयि आपके आपके प्रव्रजिते प्रव्रजिते जा चुकने पर जाने पर वनम वनम वन को वन को हे ब्राह्मण, जहाँ तक अनुवाद तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है वह स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेगी और अपने अपने घर चली जाएगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन संतावना देगा।
तात्पर्य कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवती विधवा नहीं होती क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। देवहूति भी इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती है, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से आशा नहीं की जाती है कि वह सदैव घर पर रहेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का विवाह करके वह अपनी पत्नी को प्रौढ़ पुत्र के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा का अंत नहीं होता। यह तो आत्मा के साथ जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा आवश्यक है, किंतु योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती। दूसरे ओर पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एक निष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वह उसका ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक वह बदले में कुछ दे न देता। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारंपरिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति अपने प्रति श्री कर्दम मुनि को यह स्मरण कराती है कि उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा की है। यदि वे स्त्री ऋण से मुक्त होना चाहें तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दें। अप्रत्यक्ष रूप से देवहूति अपने पति से कुछ अधिक काल तक या कम से कम जब तक एक पुत्र न हो जाए तब तक रहने हेतु प्रार्थना करती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौर निर्विशेषाद्वैतारण्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पर कर्दम मुनि अब देवहूति को जो गृहस्थ धर्म है उसका पालन करते हुए किस प्रकार से परिभ्रमण कराए और जो गृहस्थी का सुकाल जो सुख सुविधा है वही प्रदान कराए। अब देवहूति समझ गई, जब उन्हें संतान की उत्पत्ति हुई, संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो वो संतान ही कहलाते हैं। तो कर्दम मुनि को सात की नौ पुत्रियां प्राप्त हुई और सब एक साथ जन्म लिए। 9 बच्चे एक साथ जन्म लिए। उस समय पेपर नहीं था, नहीं तो हेडलाइन बनता कि कर्दम मुनि देवहूति को 9 संतान एक साथ हुए। 2 तक था, मैं सुना था, अब 3 हो गए हैं। 4 भी हो किसी को सुना आप लोगों ने?
हैं? 6? अच्छा, तो लगता है कि ठीक है था 9। तो 9 पुत्रियां हुई थी। अब वे अपने जैसा कि उन्होंने वचन दिया था उसके लिए अब वो पालन कर रहे हैं। भगवत भक्ति में जो हम वचन देते हैं, संसार में देखते हैं कि लोग कहते हैं और मुड़ जाते हैं, मुकर जाते हैं, तो संसार को उसको नहीं लेते, लेकिन भक्ति में जो पालन करने का हम वचन देते हैं उसे पालन करना चाहिए। जैसे दीक्षा के समय उन्होंने वचन दिया था गुरु को कि 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला मिनिमम जप करेंगे, मॉर्निंग साधना करेंगे इत्यादि से जो भी वचन दिए थे उसे पालन करना चाहिए। भगवान को हमने वचन दिया था। हम लोग जब माँ के गर्भ में 7 महीना थे तो उस समय भगवान से वचन दिए कि प्रभु अब बहुत हो गया, बहुत दुख भोग लिया, अब मुझे बाहर निकालो, और बाहर निकल जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा। उन्होंने वचन दिया था। तो सत्पुरुष वही होता है जो अपने वचन को पालित करता है, अपने वचन का पालन करता है। पहले वचन का बहुत बड़ा प्रभाव था। सब कुछ भले बर्बाद हो जाए लेकिन वचन नहीं गिरना चाहिए। जैसे हरिश्चंद्र के लिए कहा गया है, सूरज चले चंद्र टले, टले जगत व्यापार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। सूरज भले अपने स्थिति को छोड़ दें, सुबह उठने के बजाय 2 बजे में उठे, दोपहर में उठे, या पूर्व से आने के बदले पश्चिम से आए, कहीं से भी जाए, सूरज टले चंद्र टले, भले चंद्रमा अपने रास्ते से भटक जाएं, सूरज चले चंद्र टले, टले जगत व्यापार, संसार का जो व्यापार है या चलन है वो सब बदल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टले न सत्य विचार। लेकिन दृढ़व्रता हरिश्चंद्र जो वचन कह देते थे उसे हम करते नहीं थे। वचन दे दिए। हम लोग जानते हैं कि कैसे उन्हें विश्वामित्र जी को स्वप्न में वचन दिया था कि अपना राज्य दे देंगे। हम लोग कहते हैं तो सपना था ना, कोई बात नहीं, हम लोग मार लेते, लेकिन बल्कि हम लोग स्वप्न ऐसा देखते तो जग जाता, अरे क्या स्वप्न हो गया, अब तो पूरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन वचन दे दिया और विश्वामित्र सुबह आ गए, दे दिए। तो व्यक्ति आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए, और कर्दम मुनि उसमें निपुण हैं। इसलिए माता देहूति श्लोक 51 में कह रही है, देहूति उवाच सर्व तद भगवान मह्यम उपोवाह प्रतिश्रुतम अथापि मे प्रपन्नाय अभयम दातु अर्हसि। वो कहती जो आपने वचन दिया था आपने वैसा ही किया, जैसा वचन दिया था आपने उपवाह जैसा कहा था वैसा आपने पूर्ण किया। लेकिन फिर भी अथापि मैं प्रपन्नाय, अपने लिए कह रही है, फिर भी मैं कौन हूँ, प्रपन्नाय, मैं आपका शरणागत हूँ। ये जो प्रपन्न शब्द है इसको थोड़ा समझना चाहिए। जैसे मैं प्राय उदाहरण देता हूँ, एक जो नवजात बच्चा जन्मा हुआ है, वो जन्मा हुआ बच्चा जिसे पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, मलमूत्र क्या है, आग क्या है, पानी क्या है, छोटा बच्चा है। वह जो बच्चा है वह प्रपन्न कहलाता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी मां पर होती है, पूरी जिम्मेदारी। वो कुछ नहीं मांगेगा, मां देगी। अब थोड़ा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 8-10 साल का हो जाते हैं,
तो शरणागत हो सकते हैं लेकिन प्रपन्न नहीं होंगे। वो माँ से मांगे, माँ मुझे भूख लगी है, जो प्रपन्न होता है वो बोलेगा भी नहीं, माँ स्वयं उसे दूध पिलाएगी, समझ जाएगी। इसे अर्जुन भी कहते हैं शीसस्ते हम स्वाधि माम त्वाम प्रपन्न। तो प्रपन्न मतलब हमारी अपनी स्वतंत्रता नहीं है, हमारी जो आवश्यकता है उसको आप पूरा करेंगे। तो ये कहते हैं अथापि मैं प्रपन्नाय, मैं आपकी शरणागत हूँ। कहे शरणागत हूँ कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं बिना मांगे ही आपको पूरा करना पड़ेगा। फिर भी करें अभयम दातुम अर्हसि, मैं भयभीत हूँ, आप मुझे अभय दान दीजिए। ये संसार जो है यह पवर्ग है, उसमें से एक पवर्ग में से एक है भव। भव का मतलब होता है भय। यहाँ पग पग में भय है और भय से परे होने का तरीका है, जैसा गोविंदास कविराज बताए हैं, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभया चरणारविंदरे। जो व्यक्ति भय से मुक्त होना चाहता है तो नंदनंदन श्याम सुंदर का उसे भजन करना चाहिए। अब भगवान का भजन करने के लिए हमें कोई गुरु चाहिए जो बतलाए। भजन सब करना चाहते हैं लेकिन भजन अपने अनुसार नहीं होती है, भजन भगवान के अनुसार होनी चाहिए, तब वो भजन कहलाता है। अपने अनुसार जो कार्य किया जाता है, अपने लिए जो कार्य किया जाता है, वो तो इंद्रिय तृप्ति कहलाता है। निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम का, वो इंद्रिय तृप्ति, वो भजन नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग कहते हैं हाँ महाराज अपने अनुसार मैं कर लेता हूँ। अपने अनुसार किया गया भजन भजन नहीं कहलाता है, वो इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन यदि भजन का मतलब है जो साधु शास्त्र और गुरु के द्वारा प्रमाणित है, वही भक्ति कहला सकता है। तो वो भजन करना चाहती हैं देवहूति, तो कह रहे कि मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं भजन करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते अभयम दातुम अर्हसि। ये जो संसार है यहाँ पर पग पग में भय है, पदम पदम जत विपदम न तेषाम, पग पग में भय है। और उन भय से परे होने का एकमात्र तरीका है, अभय होने का एकमात्र तरीका है, वह है साधु संग। साधु संग, क्योंकि जब ऐसी इच्छा होगी तो भगवान एक प्रमाणिक गुरु भेजेंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति की प्राप्ति होती है गुरु के माध्यम से। सर्वप्रथम जीव में, हम सब में इंडिपेंडेंट है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग। यदि हम सदुपयोग करना चाहें, जैसे कि देवहूति यहाँ पर कर रही है, अभयम दातु अर्हति, मैं इस संसार के भय से परे होना चाहती हूँ। और जैसे कि हम बताया कि जो संसार जो भय से परे होना चाहता है, उसका एकमात्र यह है कि वह भगवान के शरण में रहे, भगवान के धाम में निवास करे। भले भौतिक संसार हो लेकिन भगवान का धाम, तो क्या गुरु ही हेल्प कर सकता है। तो सर्वप्रथम भगवान जब देखते हैं कि जीव में ऐसी इच्छा है, तब वे हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, जो कि चित्त गुरु कहलाते हैं। तो भगवान के रूप में नहीं, गुरु के रूप में गाइड करते हैं। अंदर चित्त गुरु के रूप में है वही भगवान, और बाहर एक वैष्णव के रूप में। तो वही गाइड करते हैं कि तुम इस व्यक्ति के शरण में जाओ, उससे सुनो, उसे शिक्षा प्राप्त करो। तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, कृष्ण प्रसाद से
गुरु की प्राप्ति होती है। कृष्ण कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु के कृपा से भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, जो भक्ति हम लोगों को अभय प्रदान करने वाला है। तो अपना अब इच्छा ये रख कर करके, चूंकि प्रपन्न है तो प्रपन्न का बात तो मानना ही पड़ेगा। शरणागत के लिए कह सकते हैं अरे तुम तो सक्षम हो, कर सकते हो, तुम हमसे क्यों पूछ रही हो। इसीलिए अर्जुन शरणागत कृष्ण का नहीं बने, नहीं कहे कि मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप बताइए, ज्ञान दीजिए, कहते हैं प्रपन्ना। और उसी श्लोक में देखिए प्रपन्न का परिभाषा भी अर्जुन बताए हैं। कहते कारपण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुढ़ चेत यस निश्चितन यस श्रेयान निश्चितन ब्रूहितन में। जो आपने हमारे लिए आत्यांतिक कल्याण जो है उसके लिए जो निश्चित किया है वही हमको बताइए, वही मैं सुनना चाहता हूं। क्लियर कर दिए। जैसे माँ जानती है छोटे नवजात शिशु को उसके कल्याण के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है, तो वैसे ही अर्जुन बहुत कुछ बात नहीं सुनना चाहते। शरणागत हो जाते तो भगवान कहे तुम तो सभ्य साची है, दोनों हाथ से चलाने वाला बाण है, तुम अब क्या, चलो लड़ाई करो। तो लोग तो आ ही गए हैं ना यहाँ पर। तो ये बहुत सुंदर शब्द है प्रपन्न। अब यहाँ पर ना नुकुर नहीं कर सकते हैं, गर्दन मुनि करना ही पड़ेगा। प्रपन्न का रक्षा करना ही पड़ता है। या तो भगवान कभी कभी जब कोई नहीं रक्षा करने वाला होता तो भगवान स्वयं करते हैं, भगवान प्रतिनिधि बनते हैं। जैसे कृपाचार्य और कृपी के विषय में देखिए, कोई नहीं था, भगवान प्रतिनिधि भेंदे। तो यहाँ ये प्रपन्न लोग हैं, ये प्रपन्न हैं माता देवहूति, और ये बात कह रही है तो उनको करना ही पड़ेगा। फिर भी अब आगे कहती है, आज का जो श्लोक है इसमें दो शब्द, दो चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व जो है, वो हमको हंट करता रहेगा। कहीं भी जाएं सुखी नहीं रह सकते हैं। सबका अपना पत्नी है, उसका अपना धर्म है, जिसे धर्म कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी प्रभुपाद जी कहते हैं। पति है, बच्चे हैं, वैसे ही हम लोग भक्त हैं, सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रह्मचारी का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गृहस्थ का अलग है। उसमें भी अब जैसे हम लोग यहाँ पर फार्म पढ़ा रहे हैं, सबका अलग अलग सेवा बांटा गया है, तो का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सुखी तभी हो सकते हैं जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। एक कथानक है कि एक बार एक व्यक्ति था और अपने भाइयों के साथ में परिवार में रह रहा था। नवविवाहिता पत्नी आई थी। पत्नी गर्भवती थी और कुछ समय में जब प्रसव हुआ, जब बालक जन्म लिया, तो प्रसव के पीड़ा को सह नहीं पाई और प्राण त्याग दिया। उसका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तब उसके पति में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि क्या है संसार है, यह स्वकात परतो वेह, अपने से जात निर्वेद आत्मवान। उसमें निर्वेद आ गया, संसार से विरक्ति आ गई। तो घर द्वार बच्चे, अपने छोटे नवजात बच्चे को भाइयों के पास छोड़ करके वो घर द्वार छोड़कर संन्यास ले लिया। हो गया हरिद्वार, वहाँ भजन कर रहा था। और कालांतर में वो शास्त्रों का अध्ययन किया
और भक्ति कर रहा था, शुद्धता हो रही थी। अब जब प्रवचन करता था तो हजारों लोग सुनने आते थे इस प्रवचन को, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति बैरागी होता है उसके साथ भगवान रहते हैं। मैं हमें तो बता रहा हूँ, बैराग का दो अर्थ होता है, विगत राग इति बैराग और विशेष राग इति बैराग, और इसमें दोनों था। घर द्वार से विरक्ति हो गई थी पत्नी के मरने के बाद, विगत राग, और भगवान में आसक्ति हो गई थी, तो इसलिए भगवान सदैव उसके साथ थे। और जब भगवान साथ में रहेंगे और वो वाणी कोई बोलेगा, तब वह वाणी सीधे हृदय में लगेगा। अब भगवान नहीं है, नेम फेम ग्लोरी के लिए कोई पढ़ लिया है और टेप रिकॉर्डर जैसा बोल देता है, तो आप देखेंगे वैसे मोस्टली क्या होता है कि ऊपर से चला जाता है, और नहीं तो कभी कभी इधर आता है इधर निकल जाता है, असर नहीं पड़ेगा। जो जितना मात्रा में भगवान से कनेक्टेड है उतना ही मात्रा में उसके शब्द का प्रभाव श्रोता पर पड़ेगा। तो यह जो वैष्णव था, ये बैरागी बिल्कुल था, भगवान में बिल्कुल लगा हुआ था। तो उसकी जो वाणी थी वो लोगों को चुंबक के समान खींच कर लाती थी भगवान के पास। अब इस प्रकार सब ठीक चल रहा था। एक दिन अनायास ही, देखिए कभी कभी बड़े बैरागी लोग भी, देखो अमंगल जो कामना है, अनवांटेड डिजायर है, वो कैसे छिपे रहते हैं पता नहीं चलता है। हम प्रयास तो कर रहे हैं उसको निकालने के लिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उसके चपेटे में कभी भी आ सकते हैं। यानी कि अनवांटेड डिजायर मतलब राग होना, जिस राग को हम छोड़ दिए थे उसमें पुनः चले जाना। तो अब प्रवचन कर रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, सब लोग बड़े खुश रहते थे प्रवचन से उनके। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वे स्वयं बड़े दुखी रहने लगे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब तक से मैं इतना प्रवचन कर रहा था, सब लोग बड़े प्रेम से सुनते थे, आज भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं दुखी हूं। क्या बात है, क्या कारण है जिसे मैं दुखी हूं? तो वैष्णव को एक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। देखिए हम सब लोग अपना जज है, हमको कोई जज नहीं कर सकता है। जब कोई कुछ बोलता है तो कभी लोग आर्गुमेंट करते हैं, डोंट ट्राई टू जज मी, तुरंत कहते हैं जज मत करो। बात सही कह रहा है, हालांकि वो कहने का तरीका गलत है, लेकिन सही कह रहा है। अपना जज हम स्वयं हैं, दूसरा हमको जज नहीं कर सकता है। कितने पानी में हम हैं हम ही जानते हैं। तो हम लोगों को अपने को चीट नहीं करना चाहिए। तो महात्मा था, जब उसके मन में इस प्रकार से असंतोष था तो अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा, गुरुदेव जब भी कोई शंका हो, कम से कम पहले तो पहचाने हम लोग कि हमारे हृदय में कुछ गड़बड़ी चल रही है, और उसके लिए तुरंत निदान कराना चाहिए। नहीं तो वह जो इच्छा रह जाती है जो कि डिस्टर्ब कर रही है, वो बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है। हम उसे कहते हैं आइस बॉल। आइस बॉल समझते हो ना? जब बर्फ ऊपर से गिरता है तो बर्फ से मिलते मिलते मिलते, छोटा पल गिरता है, मिलते 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 बहुत बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही भौतिक कामनाएं हमारे हृदय में आए, तुरंत निदान कराओ, नहीं तो आइस बॉल के समान हो जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। वो कहानी जानते हो ना? वो महात्मा थे, उनका कोपिन चूहा खा रहे थे, कैसे चूहा को भगाने के लिए बिल्ली रखना पड़ा, बिल्ली में करने के लिए गाय रखना पड़ा, बाद में शादी करना पड़ा था एक कोपिन के लिए। तो ऐसे ही आइस बॉल होता है। तो जब ही कुछ हृदय में कामना आ जाए,
कैसे भी, चाहे किसी के प्रति अपराध का कामना हो या कोई भी कामना हो, किसी को नीचा दिखाने का कोई भी कामना हो, तुरंत बात करना चाहिए वैष्णव से, गुरु से। तो यह व्यक्ति गया, गुरु से पूछा, तो गुरु ने कहा कि जरूर कोई ना कोई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जिसको तूने पूरा नहीं किया है। कहा कि नहीं, हमारा तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। मैं विवाहित था, पत्नी का देहांत हो गया, एक बेटा था, घर में धन संपत्ति है ही, भाइयों को मैं दे दिया हूँ, भाई देखभाल कर रहे हैं, अच्छा से होगा। कहा कि नहीं, जाओ तुम पता लगाओ तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। जब वह गया तो पता चला कि भाई लोग बेटे को घर से बाहर निकाल दिए, कल घर संपत्ति सब ले लिए, घर से बाहर निकाल दिए। बेटा बेचारा रोड पर सोता था, कंकड़ पत्थर के बीच में सोता था, मच्छर काटते थे, खाने के लिए नहीं था। और पिताजी तो महंत बन करके हरिद्वार में बैठे हुए थे, मलाई पिस्ता इन्हों सब खाने को मिलता था। तो बाप तो फर्स्ट क्लास मलाई पिस्ता खा रहे हैं और बेटा बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा है। फिर जब पुत्र से मुलाकात हुई और पुत्र को लाए, तब उनको शांति मिली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका हंट कर रहा था उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम माँ के गर्भ भगवान को वचन दिए हैं कि बाहर जाने के बाद मैं भजन करूँगा। तो इसको कोई व्यक्ति यदि या सब लोग पूरा करेंगे तो कभी दुखी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर रहे हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक, पुत्रियां जो हैं वो पुत्रियों का विवाह होना चाहिए। ये बाप माँ का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे बेटे का विवाह कराएं या न कराएं, लेकिन बेटी का विवाह तो जरूर ही करना चाहिए। आप लोग जानते हैं प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताए किस प्रकार से उनकी माँ, उनकी जो बहन बड़ी हो रही थी, 12 साल की हो गई थी। आजकल तो ये कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार 12 साल के बाद अपने बाप को अपने पुत्री का मुख नहीं देखना चाहिए, पाप है। जब मासिक उत्पन्न हो जाए लड़कियों में तो विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आप 12 साल मैच करोगे तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। आजकल वो ज़माना बदल दिया गया है। एनीवे जो भी है, तो टाइम प्लेस सरकमस्टेंस के अनुसार। लेकिन आजकल तो शादी बुढ़ापे में लोग कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, उल्टा हो गया है। जो भी हो, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके माँ पिताजी से कही कि यदि हमारी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं कर प्राप्त करोगे, विवाह नहीं कराओगे, तो मैं गंगा में जाकर के आत्महत्या कर दूंगी। आजकल कोई किसी का परवाह नहीं करता है, अपने मन का राजा है। पहले समाज में परवाह था, बड़ी लड़की हो गई शादी नहीं, तो गांव वाले बोलते थे अरे उसकी बड़ी लड़की हो गई शादी नहीं हो रहा है। गांव के लिए टॉक ऑफ टाउन हो जाता था, लोग बात करते थे। लड़का बड़ा हो गया, ब्रह्मचारी रह सकता है, कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं, लड़की के लिए तो बहुत जरूरी है कि बाप पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढे। तो वही बात यहाँ पर कि ब्रह्मण दोहित्री भी तुभ्यम, ये आपकी पुत्रियां हैं, ये आपकी पुत्री है। वो नहीं करे कि हम लोगों की पुत्री, तुभ्यम, ये आपकी पुत्रियां हैं। तो ये आपकी पुत्रियां हैं। विमृगयः पतयः समा, मृगया मतलब विचरण करना या खोजना। तो विमृगया पतयः समा, इन लोगों के लिए उचित वर का व्यवस्था आप कराइए। यानी बाप का कर्तव्य आप निभाइए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है। दूसरा, क्वेश्चन स्यात्
स्यान में फिर कह रहे हैं कि कश्चित स्यान में विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम, त्वयि प्रव्रजिते वनम कश्चित स्यान में विशोकाय कश्चित स्यान में। यानी जब आप जंगल चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं संतान उत्पन्न होने के बाद चला जाऊंगा। इसके पहले अध्याय 22 के श्लोक संख्या 19 में ये बात है, अतो भजिष्ये समयेन साध्वी यावत् तेजो बिभ्र्यादात्मनो मे, अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्ता बहुमन्ये बिरहितान। कहते हैं, हे देवी, हे सती, नहीं, मनुज महाराज से कह रहे हैं कि अतो भजिष्ये समयं साध्वी, कहते हैं मैं इसको अपना पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा और इसके साथ में तब तक रहूंगा यावत तेजो विवृद्ध आत्मनो में, जब तक से मेरा बीज धारण न कर ले, यानी संतान उत्पन्न न हो जाए, तब तक से मैं इसको साथ रहूंगा, या मेरी पत्नी बनी रहेगी। अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान तदोपरांत, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो कहते हैं कि मैं परमहंस धर्म का पालन करने के लिए मैं सब कुछ त्याग कर करके अभिस्त्राम द्वेष से रहित होकर करके और मैं भगवान का भजन करूंगा। शुक्ल प्रोक्तान, भगवान का भजन करने चला जाऊँ, यानी घर द्वार छोड़ करके मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा। तो ये बात एक कॉन्ट्रैक्ट था। आजकल विवाह से पहले तो कॉन्ट्रैक्ट, साइकिल दोगे कि गाड़ी दोगे, आजकल ये बात नहीं होता है ना, दहेज का कम होता है। मोटर गाड़ी दहेज कितना मांगते हैं आजकल? क्या दहेज का भाव है? 10 लाख रुपया है। पैसा ही सब लोग मांगते हैं। पहले भी जमाना कितना अच्छा था, पहले लोग पैसा नहीं मांगते थे, पहले लोग गाय मांगते थे, बाप देते थे, गाय देते थे। पहले गाय का जमाना था, गौ माता को देते थे, पुत्री देने से पहले गाय देते थे। उसके बाद जमाना बदल गया था, वो घड़ी, सिक्को घड़ी होना चाहिए, हीरो का बाइसिकल होना चाहिए। गांव का बात कर रहा हूँ, पहले ही लोग मांगते थे। शहर में शायद कुछ पता नहीं क्या मांगते होंगे, लेकिन गांव का बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद अब पैसा मांगने लगे, वो लोग पैसा मांग रहे थे। यहाँ करदम मुनि न तो गाय, न घोड़ी, न घोड़ा, कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि जब संतान उत्पन्न हो जाएगा तो मैं घर द्वार छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने जाऊंगा, आप उसमें बाधा मत पड़ना। दादा राव बाहर सुन रहा है, ठीक है? और तुम्हारे 3 हो गए, यहाँ पर देखें क्या बात हो रहा है। अब संन्यास ग्रहण करने का समय आ गया है। एनीवे, यहाँ पर का पारमहंस ए पारमहंस मुख्यान, ये जो सर्वश्रेष्ठ गति जो है परमहंस गति को, यानी भगवत भक्ति की ओर मैं अग्रसर होऊंगा। जो परमहंस होते हैं, एक हंस और एक परमहंस, नीर और क्षीर से, जो केवल क्षीर पान करता है और नीर को छोड़ देता है, दूध पान करके पानी को छोड़ देता है, वह है हंस।
तो संसार में भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन उसको छोड़ करके भगवान का मात्र भजन करना, यही है परमहंस गति। तो भक्तों को परमहंस गति में रहना चाहिए। बहुत कुछ देखने के लिए है, लेकिन यदि माइंड फिक्स रहता है ना, तो ये वस्तुएं बाधा नहीं बन सकती है। मैं कई एक बार उदाहरण इसको दे चुका हूँ कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं बम में कि नारायण पॉइंट हम जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिलना है और रास्ते में बहुत बिल बोर्ड हैं, बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसका लक्ष्य फिक्स है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, इस समय मिलना है, तो रास्ते के जो बिल बोर्ड हैं या और चकाचौंध जो है आंख से दिखाई पड़ता है, लेकिन बुद्धि उसे ग्रहित नहीं करता है। नहीं तो बुद्धि ग्रहण कर लेगा तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। अच्छा, देख लेते हैं क्या है कि लक्ष्य क्लियर है। तो वैसे ही यदि हम लोगों का लक्ष्य क्लियर होगा कि इसी जीवन में हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो ये जितने लुभावने वस्तुएं हैं संसार के, पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, धन दौलत इत्यादि, ये सब उस बिल बोर्ड के समान है। बस तकलीफ है कि हम लोगों का लक्ष्य पता नहीं है, हम लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए हैं अभी तक से। इसीलिए इन वस्तुओं के प्रति हम लोगों का मन जो भटकता रहता है। यदि लक्ष्य क्लियर होगा तो प्रभुपाद जी लक्ष्य बताए हैं कि लक्ष्य क्या है? बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम की प्राप्ति, यही लक्ष्य है। तो हम यहाँ पर भटक रहे हैं। तो यहाँ पर माता देहूति भगवान से कह रही हैं कि दो चीज, एक तो पुत्रियों के लिए उचित पति होना चाहिए, पतय समा, मिल गया पतय समा। पहले लड़का लड़की के विवाह में लोग देखते थे कितना गोटी मिल रहा है, गोटी मिलाते थे, कितना गुण लड़की में है, कितना गुण लड़का में है, किस जात की लड़की है, किस समाज से आती है, कितना पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो पहले पढ़ाई तो होता नहीं था लड़कियों के लिए, तो बातें नहीं था, तो बहुत कुछ देखते थे शादी विवाह से पहले, और इसीलिए वो सब शादी विवाह टिकाऊ थे। आजकल बिना ये सब देखे शादी विवाह सब बिकाऊ हो गए हैं, पैसा मिल गया तो हो गया। हाँ, शहर की हो, पढ़ी लिखी हो तो बर्बाद कर देंगे, ऐसा लोग सोचते थे। और तो पहले देखते हैं पढ़ी लिखी है कि नहीं हैं, ड्रम में बंद करते हैं। जो भी हो, तो पुत्री के लिए सुयोग्य वर चाहिए, इस समा शब्द आया हुआ है, सुयोग्य वर। एक बात। दूसरा बात कि आपने जैसे कहा था आप चले जाएंगे त्वयि प्रव्रजिते वनम, आप जैसा वचन हमने वचन दिया है, आपने वचन मांगा था, हमारे पिताजी ने दे दिया था, त्वयि व्रजते वनम, आप जब चले जाएंगे, प्रवर्जिते, वर्जिते ही नहीं प्रवर्जिते, मतलब जब वन में चले जाएंगे तो उस समय हम लोगों का चिंता नहीं रहेगा। केवल व्रजते वनम होता था, हाँ वन में गए हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं, कैसे पुत्रियों का विवाह हुआ कि नहीं, आप कैसी हो, चल रही हो, कैसा चला घर द्वार। प्रवर्जिते मतलब प्रकृष्ट रूपेण चले गए। जय प्रभुपाद जी चले गए तो पूछने नहीं आए, तो जब घर द्वार एक बार छोड़ दिए, परमहंस गति को प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर उसका चिंता नहीं करना चाहिए। तो प्रजिते वनम, आप तो चले जाएंगे वन में अपना भजन करने के लिए, लेकिन मेरा क्या होगा? ये संसार बड़ा भयावह संसार है, पग पग में भय ही भय है, तो मेरे शोक को दूर करने वाला कोई होना चाहिए। कश्चिन स्यात्मे विशोकाय, मैं विशोकाय, मेरे जो शोक होंगे
उसका निवारण करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली कह रहे कि लड़कियां तो अपने घर चली जाएगी शादी के बाद, हमारे साथ कौन रहेगा? तो एक पुत्र होना चाहिए। इनडायरेक्ट ये कह रही है कि एक पुत्र होना चाहिए जो कि मेरे शोक को दूर कर सके। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं विशोकाय का वर्णन करते हुए कि शोक यानी मुक्ति का अर्थ जो है वह यह नहीं कि भौतिक वस्तुओं को प्रदान कराना। भौतिक वस्तुओं को प्रदान कराकर कोई शोक दूर नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा पुत्र होना चाहिए जो मुझे भगवान से जोड़ सके। भगवान से जोड़ने वाला पुत्र ही विशोकाय, वही शोक से हमको परे कर सकता है। भक्त ही एक है जो कि हम लोगों को शोक से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता देहूति एक पुत्र की कामना कर रही हैं जो कि उनके शोक को दूर कर सके। और जैसा कि मनुस्मृति आदि में बताया गया है कि स्त्रियों का सब प्रकार से रक्षा होना चाहिए। बचपन में बाप माँ रक्षा करे, बाप रक्षा करे, जवानी में सुयोग्य पति रक्षा करे, और बुढ़ापे में ग्रोन अप सन रक्षा करे। तो लेकिन स्त्रियों को भी अकेला नहीं होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए कोई। और यहाँ पर तात्पर्य बताए हैं कि जो पुत्र होता है वो पिता का प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार से स्त्रियां कभी विधवा नहीं कहला सकती है यदि पति न भी हो। संन्यास लेना मतलब मर जाना, तो मर भी जाए तो विधवा नहीं हो सकती है, क्योंकि पुत्र है जो पति का प्रतिनिधि है। तो आज के श्लोक में माता देहूति दो चीज़ कह रही हैं, एक तो पुत्रियों के प्रति कर्तव्य और दूसरा पत्नी के प्रति कर्तव्य। तो पुत्रियों के कर्तव्य को निभाने के लिए सुयोग्य पति और मेरा रक्षा करने के लिए एक सुयोग्य पुत्र चाहिए। दो की कामना कर रही है जो कि हम कर्दम मुनि पूरा किए, उसके बाद में संन्यास के लिए चल दिए। तो ये रहा आज के श्लोक का। और कब तक क्लास है? हो गया। तो आज पुरुषोत्तम दास ठाकुर का यह है, थोड़ा मैं पढ़ लेते हैं। श्री सदाशिव कविराज बड़ो महाशय, श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय। ये चेतन चरितामृत आदि लीला अध्याय 11 में कृष्णदास कविराज के स्वामी जब भगवान नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें ये वर्णन कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज था, उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे जो 10वें गोपाल थे। पुरुषोत्तम दास जो थे उनके पिता का नाम था सदाशिव कविराज। सदाशिव कविराज, तो ये सदाशिव कविराज नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त थे। और पुरुषोत्तम दास ऐसे थे कि उन्हें बाह्य वस्तुओं का पता नहीं था, कुछ भी बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके हृदय के अंदर लीला करते थे। तो भगवान नित्यानंद प्रभु के लीला को ही देखते थे पुरुषोत्तम दास। आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे, निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। गौर गणेश दीपिका के अनुसार बताया गया है कि ये कहीं कहीं वर्णन किया कि बलराम थे और कहीं वर्णन किया कि अस्तोक कृष्ण थे। जो भी हो, कृष्ण लीला में अस्तोक कृष्ण थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि सदाशिव कविराज था नागर पुरुषोत्तम
नागर पुरुषोत्तम पिता पुत्र थे, जिन्हें चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान कहा गया है। वे वैद्य जाति के थे, वैद्य जाति। कल ही हम लोग बात कर रहे थे राधा कन्हैया प्रभु और हम, कि पहले लोग सुखी होना जानते थे, आज लोग दुखी होना जानते हैं। कैसी विडंबना है, काम कर रहे हैं दुखी होने का और होना चाहते हैं सुखी। पहले लोग सुखी होने का काम करते थे, इसलिए लोग सुखी थे। हम लोग कल बात कर रहे थे कैसे पहले गांव में जो हमारी आवश्यकताएं हैं हम लोग पूरा कर लेते थे। गांव में सब कुछ थे, नाई थे जो बाल बना दे, तो जिलेट ब्लेड का कोई ज़रूरत नहीं था, वो हो जाता था। कुम्हार थे, बढ़ई थे, लोहार थे, चमार थे, जो जो आवश्यकताएं थी वो गांव में थे, और नहीं तो बगल गांव इतना ही था। अब यहाँ पर आया हुआ जाति का, ये वैद्य जाति के थे, तो गांव में वैद्य डॉक्टर चाहिए ना, तो खोजना पड़ता है। पहले गांव में ही वैद्य थे और उनका काम था दवा देना, तो ये वैद्य जाति के थे। गौर गणेश दीपिका के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली के बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिए। तो सदाशिव कविराज चंद्रावली नाम के प्रिय गोपी चंद्रावली ने, चंद्रावली जी बनी थी, माय गुडनेस, ओके। श्लोक 194 तथा 200 में यह कहा गया है कि सदाशिव कविराज के पिता कंसारी सेन पहले कृष्ण लीला में रत्नावली नामक गोपी थे। ये सब कृष्ण के परिषद हैं, कृष्ण लीला के। सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे, जो चाकदह तथा सिमुराली स्टेशनों के निकट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जितने विग्रहों की स्थापना की थी वे सभी पहले बड़े गांव ग्राम में थे, किंतु मंदिर के ध्वस्त हो जाने पर वे विग्रह सुख सागर लाए गए। जब मंदिर गंगा नदी के तट में चला गया, गंगा जी में चला गया, तब उन विग्रहों को जहनुमा माता के श्री विग्रह समेत साहेब डांगा बेणी ग्राम लाया गया। चूंकि वह स्थान भी विनष्ट हो चुका है, अतः सारे विग्रह चादुडे ग्राम में स्थित है, जो पाड़ा से 1 मील ऊपर की ओर स्थित है। ये 24 परगना में ये जगह है। तार पुत्र महाशय श्री कानू ठाकुर जारदे रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम दास ठाकुर के एक पुत्र थे जिनका नाम था कानू ठाकुर। तो ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की पुत्री जहनुमा देवी से इनका विवाह हुआ था, और उनके एक पुत्र हुए जो कानू ठाकुर उनका नाम था। ये कानू ठाकुर जो थे, इनका नाम था कानू ठाकुर, जहाँ पर कृष्ण के लीला स्थली हो। तो बाप जो थे ये नित्यानंद प्रभु की लीला स्थली, और पुत्र जो थे कृष्ण की लीला स्थली। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भाष्य में लिखते हैं, कानू ठाकुर के मुख्यालय पहुँचने के लिए झिकर गाछा घाट स्टेशन से नाव द्वारा कपोताक्ष नदी जाना होता है, अन्यथा यही है गुरु का काम। देखो सब कुछ बतला रहे हैं कैसे वहाँ पर जाना होगा, तो कैसे जा सकते हैं। अन्यथा छिकरगाछा घाट स्टेशन से 2.5 मील सीधे जाने पर बोध खाना देखा जा सकता है, जहाँ कानू ठाकुर का मुख्यालय है। सदाशिव के पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर एवं पुरुषोत्तम के पुत्र कानू ठाकुर थे। कानू ठाकुर के वंशज उन्हें नागर पुरुषोत्तम के नाम से
जाने जाते हैं। तो जब ही कान्हू ठाकुर का जन्म हुआ उनके माता जानवी देवी का देहांत हो गया था। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर आए थे और कान्हू ठाकुर अपने साथ में लेकर चले गए। वे कृष्ण लीला के समय दाम नामक ग्वाल बाल थे। कहा जाता है कि कान्हू ठाकुर का जन्म होते ही उनकी माता जानवी का देहांत हो गया। अभी वे 12 दिन के थे, तभी श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें खड़दा स्थित अपने घर ले गए। यह निश्चित हो चुका है कि कान्हू ठाकुर बंगाब्द 942 यानी 1535 ईस्वी में के आसपास बंगाल में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि उनका जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ था। वे जन्म से ही भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम शिशु कृष्णदास रखा। जब वे 5 साल के थे तो वे जहाना माता के साथ वृंदावन गए। कान्हू ठाकुर के भावमय लक्षणों को देखकर ही गोस्वामी ने उनका नाम कन्हाई ठाकुर रख दिया। कान्हू ठाकुर के परिवार में राधा कृष्ण विग्रह हैं जिनका नाम प्राण वल्लभ है। कहा जाता है कि उनके परिवार में इस विग्रह की पूजा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बहुत पहले से होती आ रही है। जब बंगाल पर महाराष्ट्रियों का आक्रमण हुआ तो कान्हू ठाकुर का परिवार तितर बितर हो गया, किंतु आक्रमण के बाद उस परिवार के एक व्यक्ति हरि कृष्ण गोस्वामी अपने असली घर बोधखाना लौट आए और फिर से प्राण वल्लभ विग्रह की स्थापना की। आज भी उस परिवार के वंशज प्राण वल्लभ विग्रह की पूजा करते हैं। कान्हू ठाकुर खेतरी उत्सव के समय उपस्थित थे, जिसमें जहानवा देवी तथा वीरभद्र गोस्वामी भी गए थे। कान्हू ठाकुर के परिवार के एक व्यक्ति माधवाचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से विवाह कर लिया। तो पुरुषोत्तम ठाकुर के 3 शिष्य थे। एक थे माधवाचार्य और एक थे राघवाचार्य और एक थे देवकी नंदन। तो ये 3 शिष्य थे इनके। तो उसमें से माधवाचार्य जो थे वो नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से विवाह किए थे। पुरुषोत्तम ठाकुर तथा कान्हू ठाकुर दोनों ही अनेक ब्राह्मण शिष्य थे। कान्हू ठाकुर के बहुत से शिष्यों के वंशज मिदनापुर जिले में शिलावती नदी के किनारे स्थित गढ़बेड़ा नामक गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन था। ज़्यादा वर्णन सुनना है तो आपको चैतन्य भागवत में पुरुषोत्तम दास ठाकुर के विषय में आप सुन सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? जो यहाँ पे दिया है इसके अनुवाद में श्लोक का जो आज था उसमें वहाँ पे लिखा है कि जो उनकी बेटियाँ हैं अपने अपने वर स्वयं ढूंढ लेंगी, ऐसा उसमें बताया है। और शुरू में हम देखते हैं कि वहाँ पे स्वयंभू मनु जो है खुद अपनी लड़के के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं, जो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, खुद जाके ढूंढ रहे हैं। तो ये दोनों को कैसे समझे कि वो खुद स्वयं ढूंढ लेंगी? नहीं, जैसे वो कहा जाता है ना, इसका अर्थ समझना चाहिए। स्वयं ढूंढने का मतलब कि आजकल वो बात लोग ज़्यादा करते हैं, अरे सब भगवान लिख दिया है, जिसका जो होने वाला है वही पति मिलेगा। उसको सबके लिखा हुआ है कि तो कौन पत्नी मिलेगा, कौन पति मिलेगा, सब लिखा हुआ है। सब हैं लिखा है ना? हाँ, तो इस रूप में वो यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छा, कि उसका लिखा हुआ है तो अपना उनका पति मिल जाएगा, जो भी होगा पति मिल जाएगा, उसका चिंता नहीं है। लेकिन काम तो बाप को माँ को ही करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कह रहे कि आपका कर्तव्य है करने का, तुभ्यम, ये आपका कर्तव्य है उचित वर ढूंढना, समा उनके लिए सब वर ढूंढना हमारा कर्तव्य। तो यानी उनका विवाह कराना। मृगया पतय समा, खोजना पड़ेगा उसके उचित पति। तो दूसरा भाव प्रभुपाद जी लेकर के एक ये है कि अपने सौभाग्य से उन लोगों को अपना अपना पति मिल जाएंगे, तो उसका तो चिंता है नहीं, अपने घर चली जाएंगी। लड़कियां पहले अविवाहित नहीं रहती थी,
लड़के विवाहित रह सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं। तो वो व्यवस्था हो ही जाता था। एनी अदर क्वेश्चन? यस चेतन जी। अरे हाथ उठाया। उत्तर ही ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, ऑल राइट, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।